हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ जो है सामान्य अध्ययन के जो है हम छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों के साथ साथ आपको जो है जितने भी वाटरफॉल है, जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, उसको भी मैं कवर करा रहा हूँ। साथ में पिछले सेशन में लगभग 25 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। ठीक है जी। यहाँ पे जितने भी कंटेंट तैयार किया जाता है आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी हुए रहते हैं। ठीक है जी, चाहे कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कौन कौन सी एग्जाम के लिए काम आएगा? पीएससी मतलब छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस टीचर भर्ती हो, पूरा सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, ऑल आप एग्ज़ाम के लिए आपका काम आएगा। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हम पिछले सेशन में देखे थे कि जो अमृत धारा जो जलप्रपात है, कौन सा अमृत धारा जो जलप्रपात है कौन सी नदी पे बना है? ठीक है, ये आपका बनता है, तो ये आपका रिहंद, कन्हार, हसदो या शिवनाथ नदी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदो, या इसको हसदेव नदी कहते हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा हसदेव या हसदो, तो उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो अमृत धारा जलप्रपात, ठीक है, जो हसदेव नदी पे बना हुआ है, यहीं पे एक तापसी बाबा, ठीक है, तापसी बाबा का जो है आश्रम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो है कोरिया जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, ये को आपका कोरिया जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ पे एक पहला हो गया अमृत धारा जलप्रपात, दूसरा ये है अकूरी नाला। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अकूरी नाला, अकूरी नाला जलप्रपात। ठीक है, तो अकूरी नाला जो जलप्रपात है, इसको जो है इसको कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। ठीक है जी। गावर घाट हो गया, ये हसदेव नदी पे बना हुआ है। रामदा, ठीक है, याद रखिएगा, रामदा या इसको रामदाह भी बोलते हैं। ठीक है, रामदा या रामदाह जलप्रपात, ये भी आपका जो है कोरिया जिला में स्थित है। ये जो है बनास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, कौन सा? बनास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो है कोरिया जिले के अंतर्गत आती है। इसमें जो है सभी आपके मतलब पीएससी एसीएफ के पेपर में आया हुआ है और पीएससी एमआई के पेपर में आया है 2017-18 पेपर में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नदी का, तो इस शिवनाथ नदी का यहीं से जो है पानापरस जो पहाड़ी है, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव से, यहाँ से इसका जो है ओरिजिन होती है, उद्गम होती है। ठीक है जी। और इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो विसर्जन इसका जो है सिवरी निकट के जो है महानदी, ठीक है, महानदी में इसका जो विसर्जन हो जाती है। अगर कुल लंबाई की बात करूँ, 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो ये आपका शिवनाथ नदी है। ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी ये आपका महानदी है। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना है। 858 किलोमीटर महानदी है इसकी लेंथ, 290 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है शिवनाथ नदी की। ठीक है जी। और इसके तट पे बसे हुए शहर को अगर हम देखेंगे शिवनाथ नदी, तो जैसे आपका हो गया दुर्ग हो गया, दुर्ग के साथ आपका राजनांदगांव, बेमेतरा, ठीक है, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, 7 जिलों से होकर ये जो है मतलब ये खाल बहती है, मतलब जो है ये प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है जी। और तट पे शहर देखेंगे तो दुर्ग, नानघाट जो बेमेतरा जिले के अंतर्गत आती है, मतकुद जो मुंगेली में है, बलौदा बाजार, ये जो है इसके तट पे बसे हुए शहर है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर परियोजना भी देख लेते हैं। सुने होंगे मोंगरा, मोंगरा बैराज परियोजना। ठीक है, कहाँ पे है? ये आपका राजनांदगांव में है। ठीक है, ये जो परियोजना इसी पे बनी हुई है शिवनाथ नदी में। ठीक है, इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो प्राचीन नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सूनी नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी को स से कैसे याद रखेंगे? तो स से आपका जो है ये जो स है, ये आपका सूनी नदी इसका प्राचीन नाम है। इसी को जो है शिवा नदी भी कहा गया है। ठीक है, शिवा नदी अगर पूछे तो शिवा नदी भी कहा गया है इसको वामन पुराण में, और मत्स्य पुराण, वामन पुराण में इसको सूनी नदी भी बताई। शिवा नदी और सूनी नदी, स ये वाला स इससे संबंधित है, तो आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक भी नदी है। किसको याद रखिएगा? महानदी और शिवनाथ नदी के 2 उप क्षेत्र रायपुर और दुर्ग जिलों में आपका जो है फैला हुआ है। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 27 क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं है उसको बताना। ऐसे क्वेश्चन क्या तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता भी होगा कि जो है जल्दी जल्दी हम एग्ज़ाम सेंटर में बैठे रहते हैं, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में जो है और नहीं को हम ध्यान नहीं देते हैं, और जो क्वेश्चन हमसे सही होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो यहाँ पे हो जाती है, और जब भी घर में जाकर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे समझ आता है जो आंसर हमसे सही होते हुए क्वेश्चन गलत हो जाती है, ठीक है जी। तो ये जो है तो क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़ना है, लेकिन आंसर सही लगाना है, क्योंकि 2 से 3 नंबर का सवाल रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन या तो 2 नंबर का रहेगा या 3 नंबर का, ठीक है जी। तो महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है उसको बताना है। हसदो, मैनपाट, ये आपका मैन नदी है, इब नदी और सबरी नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सबरी नदी जो महानदी की जो है सहायक नदी नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपको इसको याद रखना है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं सबरी नदी की बात करूँ, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कोरापुट क्षेत्र जो उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ से इसका जो है ओरिजिन होती है। आंध्र प्रदेश के जो कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में इसका जो विसर्जन हो जाती है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम पता होना चाहिए, इसको जो है कोलाब नदी, ठीक है, इसको कोलाब नदी के नाम से इसको पहले जाना जाता था, प्राचीन नाम है। 173 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, ठीक है। फ्लो कहाँ कहाँ होता है, तो बस्तर, सुकमा, इन जिलों में इसका फ्लो होता है, प्रवाह क्षेत्र, ठीक। कांगेर, मालेगार जो कांकेर की सहायक नदी मुनगा बहार, ये इसकी सहायक नदी पे जो है बनी हुई, ठीक है जी। मुनगा बहार नदी जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक है, मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कांगेर नदी में जो है भैंसाधर नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का जो है संरक्षण किया जाता है, ठीक है जी। और राज्य के एकमात्र जिसमें सुकमा कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर तक जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है, और छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है सबरी नदी, ठीक है जी। इसको याद रखना है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली नदी, ठीक है, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है। शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, महानदी या हसदो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। शुरू के सेशन में बता दिया था, ठीक है, नामकरण को कौन से समय किस नाम से इसको जाना। इसी तरह जो है चित्रोत्पला को, ठीक है, चित्रोत्पला द्वापर युग स्कंद पुराण में इसको जो है चित्रोत्पला कहा गया है, ठीक है। प्राचीन नाम देखेंगे, प्राचीन नाम इसका जो है कनक नंदनी थे, ठीक है, ये सभी को याद रखें। ये कनक नंदनी, कनक नदी नंदनी हो गए। सतयुग वायु पुराण में इसको जो है नीलोत्पला कहा गया है, नीलोत्पला, ठीक है, नीलोत्पला हो गया। और द्वापर स्कंद पुराण में इसको जो है ये आपका चित्रोत्पला कहा गया है, ठीक है। और वर्तमान में इसको हम महानदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके प्री 2017 के पेपर में आया हुआ, 2016 के पेपर में लगातार 16-17 में रिपीट हुए हैं, ठीक है, नीलोत्पला और चित्रोत्पला, ठीक है, जिसको याद रखना है। तो कितने नाम हो गए, प्राचीन नाम देखेंगे इसको जो है कनक नंदनी कहा गया है। सतयुग वायु पुराण में इसको जो है नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर युग में स्कंद पुराण में इसको जो है चित्रोत्पला कहा गया है, और अभी हम इसको जो है महानदी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए महानदी, ठीक है। यहाँ देखते हैं महानदी इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो सिहावा पर्वत जो फरसिया नामक जो स्थान से धमतरी जिला से, ठीक, सिहावा पर्वत से इसका जो है ओरिजिन होती है, उद्गम होती है, ठीक है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 858 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना बहता है, तो 286 किलोमीटर, 286 जो है छत्तीसगढ़ में जो है 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई 858 है, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र में इसका जो है विस्तार है, ठीक है जी। और 9 जिलों से जो है इसका फ्लो देखेंगे तो 9 जिलों से इसका फ्लो होता है। आपके धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ 9 जिलों से होकर बहती है, ठीक है जी। ये सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाऊं। हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से नदी के जो है नदी के रेत में जो है सोना पाया जाता है, सबरी नदी, इब नदी, हसदो नदी या शिवनाथ नदी। तो इसका जो है इब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इब नदी में जो है कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, ये जो है इब नदी में जो है सोने के कण यहाँ पाए जाते हैं, ऐसा करके बताई जाती है। इब नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, ऑरिजिन, ओ फॉर ऑरिजिन, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो है खुर्जा पहाड़ी, सुने होंगे, खुर्जा पहाड़ी कहाँ है, पंडरा पाट आपके जसपुर में, ठीक है, जसपुर जिला में, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ होता है, ठीक है, फ्लो ये आपका संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है, टोटल 202 किलोमीटर इसकी लेंथ है।
छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर बहती है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो जसपुर क्षेत्र इसका जो है फ्लो होता है और इसी नदी में रेत के सोने के कण यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ के लोगों के द्वारा कहना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बैलाडीला का जो पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है? नारंगी, बाघ, कोटरी या सबरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया सबरी नदी, ये जो है जिससे लगभग 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है जी, और इसको जो है ये खास करके जो है बस्तर सुकमा में इसका जो है दंतेवाड़ा इसका फ्लो क्षेत्र है। ठीक है जी, बाकी इसके बारे में अभी बताया कुछ टाइम पहले, कुछ क्वेश्चन बाद। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हीराकुड बांध। ठीक, हीराकुंड जो बांध है कौन से नदी पे बना है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, महानदी या सोन नदी? ये कई बार एसएससी रेलवे पेपर में भी इसको मैं देखा था। ठीक है जी, ये रेलवे पेपर में कई बार रिपीट हुआ है कि जो हीराकुड बांध जो है कौन सी नदी पे बना हुआ है। ठीक है जी, तो याद रखिए जो है महानदी पे बना हुआ है। ठीक है जी, महानदी जो है हीराकुड जो बांध है कहाँ है? संबलपुर में है। ठीक है जी, आप कभी भी जाइएगा तो वहाँ संबलपुर तो देखिएगा, बहुत बड़ा बांध है। ठीक है, तो हीराकुड जो बांध है महानदी पे जो है बना हुआ है। ठीक, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे एसएससी वगैरह में रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 32 क्वेश्चन है एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट, कांगेर धारा, तीरथगढ़ या रानीदा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। याद रहे एशिया का नियाग्रा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है जो है चित्रकूट जलप्रपात। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, बस्तर में। ठीक है, अभी हाल ही के जो करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है शीशे से यहाँ पे ग्लास ब्रिज यहाँ पे बनाई जा रही है। ठीक है, इस पे ऊपर जो है चित्रकूट वाटरफॉल में। ठीक है, यहाँ पे सरकार बहुत खर्चा कर रही है। ठीक है जी, तो मैं बात करूँ यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात का, ये जो है कौन से नदी पे बना हुआ है? आई फॉर इंद्रावती। ठीक, इंद्रावती नदी पे आपको बना हुआ है। ठीक है जी, और ये जो खास करके जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई है। ठीक है जी, 300 फीट चौड़ाई इसकी, ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार एसएससी रेलवे वगैरह में जो है पीएससी वगैरह में रिपीट हुआ है। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, ये जो है जैसे जैसे मौसम आती है उसका रंग भी जो है उसके हिसाब से चेंज होते रहता है। ठीक है जी, जैसे अभी बरसात है तो अभी जो है पानी का कलर चेंज होगा, बाकी अलग मतलब ठंड में अलग, गर्मी में अलग यहाँ पे जो है चेंज होता है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 33 क्वेश्चन है रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है जी, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? या क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? आपके CGPSC 2005 के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, हसदो नदी, खारून नदी, रेण नदी या आपका जो है इंद्रावती नदी? तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रक्सगंडा जलप्रपात जो है ये आपका रेण नदी, इसी को है रिहन नदी भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन में रिहन नदी रहेगा तो रिहन लगाइए, रेण रहेगा तो रेण नदी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम रेण नदी इसलिए यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है कौन से जिला के अंतर्गत आती है? रक्सगंडा जलप्रपात ये सूरजपुर में है। ठीक है जी, सूरजपुर में स्थित है। और सूरजपुर में एक और है तुर्रा जलप्रपात। ठीक है जी, याद रखें दोनों को, तुर्रा जलप्रपात, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 34 क्वेश्चन है कि रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी जिले में स्थित है? बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा या रायपुर में? अभी बताया मैंने रक्सगंडा जलप्रपात ये आपका सरगुजा नहीं है, सूरजपुर है। ठीक है जी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो रक्सगंडा जलप्रपात आपका जो है सूरजपुर में स्थित है। ठीक है जी, और एक और बताया था मैंने तुर्रा जलप्रपात, ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है जी, और कौन से नदी पे बना हुआ है? ये आपका रिहन नदी या इसको रेण नदी भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, राजिम जो है कितनी नदियों के संगम में स्थित है? ठीक है, राजिम जो शहर है कितने नदियों के संगम में आपका स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 या 5। ये जो है 3 नदियों के संगम में बसा हुआ है। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक है, राजिम शहर को गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो राजिम, गरियाबंद, ठीक है, जो ये आपका महानदी हो गया, पैरी नदी हो गया और आपका सोंढूर नदी। ठीक है, ये तीनों नदियों के संगम में आपका जो है राजिम शहर बसा हुआ है, 3 नदियों के संगम में बसा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको याद रख, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो शिवरी नारायण शहर है। ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने इसका। शिवरी नारायण जो शहर है, जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है,
कौन से जो 3 नदियों के संगम में बसा हो, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है जी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, शिवरी नारायण, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार होते हैं ये सभी आपके सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। इतना डिटेल से डीपली पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है नहीं छूटेगा, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।